फर्स्ट ये देखो बेटा, ये है डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। ओके, तो मैम स्क्रीन नहीं आ रही इसमें। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। नो। एक काम करो बेटा, मैंने मेरे वाले आईडी पे पिन करो। जो मेरा वाला आईडी लॉगिन किया हुआ है ना, उस पे पिन का हाँ ऑप्शन है। जी। पिन करो अब आ उसको। पिन हाँ करके जी। रखना सब बच्चे, क्योंकि अगर तुम पिन नहीं करोगे तो किसी और की स्क्रीन दिखाई भी दे सकती है तुम्हें। ठीक है, तो और कोई स्टूडेंट जिसे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही हो वो बोल दे, मैं फिर स्टार्ट करूँ एक बार। कोई और स्टूडेंट? नो मैम। ओके बेटा, तो फर्स्ट कन्वर्जन है हमारी, देखो डेसिमल टू डेसिमल की कन्वर्जन है। डेसिमल टू डेसिमल, ये मैंने लास्ट लेक्चर में करवाई थी। डेसिमल टू डेसिमल में क्या होता है, जो भी कन्वर्जन करना होता है उसका 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, ये तो सिंपल है, सबको पता है। 125 डेसिमल में है तो 125 डेसिमल में वही का वही रहेगा, मतलब इट इज़ जस्ट फॉर फन पर्पस। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल की। बाइनरी टू डेसिमल, किसी को याद है कुछ बाइनरी टू डेसिमल हमने कैसे किया था? एनीवन? बाइनरी टू डेसिमल बेटा याद है किसी को? देखो मैं रिपीट करवा देती हूँ। मल्टीप्लाई ईच बिट बाय 2⁻n, वेयर n इज द वेट ऑफ द बिट। तुमने हर बिट को क्या करना है, 2⁻n से मल्टीप्लाई करना है। 2⁻n क्या था, 2⁻0 से स्टार्ट करना है, और जितने भी बिट्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करते रहना। ठीक है, इसमें इससे मैंने बताया था तुम्हें। ऑडियो किसी को ऑन है तो ऑडियो ऑफ कर लो, किसी का अगर ऑन है तो। अब क्या करना है, देखो जैसे ये मैंने बाइनरी बिट्स दे रखे हैं, तुम्हें बिट्स दे रखे हैं, ये बाइनरी डिजिट्स हैं 101011। तो ये हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। इसमें क्या करना है तुमने, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4, 2⁻5, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है। ये हो चुका लास्ट हमारा, जिसमें हमने क्या किया था, बाइनरी टू डेसिमल किया था। ये बाइनरी नंबर जो है कंप्यूटर में, ये 43 के इक्विवेलेंट है। ओके, नेक्स्ट हमने किया था ऑक्टल टू डेसिमल। देखो जैसे बाइनरी टू डेसिमल किया है वैसे ही ऑक्टल टू डेसिमल है, लेकिन ऑक्टल क्या होता है, 8। ओके, तो मल्टीप्लाई ईच बिट बाय 8⁻n। तो 724 ऑक्टल में दे रखा है, हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 8⁻0, 8⁻1, 8⁻2, ईच एंड एवरी डिजिट जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है उसको मल्टीप्लाई करो एंड देन ऐड ऑन। तो ये हमारा कन्वर्ट किस में हो रहा है, कौन बताएगा? कन्वर्जन किसके बीच में हो रही है, कौन बताएगा, बताओ। और ऑक्टल। ऑक्टल टू डेसिमल में। गुड, डेसिमल। हाँ ऑक्टल टू डेसिमल। नेक्स्ट मैंने करवाई थी तुम्हें हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल। ओके, सिंपल है, जैसे बाइनरी टू डेसिमल किया है, ऑक्टल टू डेसिमल, नाउ हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल, जिसमें हमारे पास कितने डिजिट्स रहते हैं, 0 to 15, और 0 to 9 के बाद हम यूज़ करते हैं ABCDE&F। ओके, 10 नहीं लिखना, 10 को A लिखना है तुमने। तो इसमें क्या प्रोसीजर है, टेक्निक क्या यूज़ होगी, मल्टीप्लाई ईच बिट बाय 16⁻n, वेयर n इज द वेट ऑफ द बिट, और वेट की पोजीशन क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। क्लियर, ये भी हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। देखो ABC दिया हुआ था हेक्साडेसिमल में, और कन्वर्ट किस में किया है, डेसिमल में। तो C को मल्टीप्लाई किया 16⁻0 से। C किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। B इज इक्वल टू 11, A इज इक्वल टू 10, और सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो। सो ये तो मैंने रिवाइज करवाया है तुम्हें लास्ट लेक्चर, ऑलरेडी हम ये 3 सेक्शंस कर चुके थे। नेक्स्ट हमारे पास जो आज हम नया कर रहे हैं वो है, देखो डेसिमल टू बाइनरी। इससे पहले हमने किया था बाइनरी टू डेसिमल, आज हम करेंगे डेसिमल टू बाइनरी। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये डायग्राम को इसी तरह से माइंड में क्लियर कर लो, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल कर लिया है, ऑक्टल टू डेसिमल भी हमने कर लिया है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आज डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी देखो किस तरह से करना है, टेक्निक से बेटर मैं तुम्हें एग्जाम्पल से बताती हूँ। देखो किस तरह से है, ये हमें डेसिमल दे रखा है 125। ओके, इसको कन्वर्ट किस में कर रहा है, बाइनरी में करना है।
तो जो भी कन्वर्जन होगी तुमने नीचे स्मॉल में उस नंबर को लिखना है। लाइक डेसिमल है तो 10 लिख दिया। कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में करना, तो मैंने नीचे 2 लिखा हुआ है। कन्वर्ट देखो किस तरह से करोगे, डेसिमल से बाइनरी में। जिस नंबर में कन्वर्ट करना है, जिस नंबर सिस्टम में बाइनरी में करना है, तो बाइनरी किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो उस नंबर को 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करो। जैसे जैसे 2 से डिवाइड करोगे ना, रिमाइंडर को साइड पे लिखते जाना। देखो 125 है, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 62। रिमाइंडर कितना रहेगा, 1। अब 62 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 31। 31 के बाद रिमाइंडर कितना रह जाएगा, 0। 31 को 2 से डिवाइड करो, 15 आएगा, बट रिमाइंडर कितना रहेगा, 1। 15 को 2 से डिवाइड किया, 7, रिमाइंडर 1। 7 को 2 से डिवाइड किया, 3, रिमाइंडर 1। 3 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1। 1 को 2 से डिवाइड किया, 0, रिमाइंडर 1। जब तक यहाँ 0 नहीं आ जाएगा तब तक ये डिवीजन चलती रहेगी। मेरी बात समझ आई बेटा सबको? डिवाइड 2 से तब तक यस मैम। है जब तक यहाँ पर 0 नहीं आ जाएगा। अगर मैं डेसिमल टू बाइनरी कर रही हूँ तो बाइनरी से डिवाइड करना है। अगर मैं डेसिमल टू ऑक्टल करूँगी तो मुझे 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। और अगर मैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करूँगी तो किससे डिवाइड करेंगे, 16 से। वेरी गुड, 16 से डिवाइड करेंगे। तो अब तुमने लिखना कैसे है वो चीज़ ध्यान से देखना। जब ये तुम्हारा पूरा डिवाइड हो जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा, इसको मत देखो, यहाँ देखो, ये क्वोशंट 0 आ गया। तुमने क्या करना है, बॉटम से टॉप पे चलना है, लाइक दिस, 1 1 1 1 1। कितनी बार 1 है, 5 टाइम 1 है, वो लिख लो। देन 0 1। देखो ऊपर मैम से इसमें स्क्रीन शो नहीं हुई जो आप करवा रहे हो। बेटा स्क्रीन शो नहीं हो रही तो मेरे आईडी पे पिन कर लो। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो मेरे मैम कर लिया। बट मेरी तरफ से मैंने जो लॉगिन कर रखा है उसमें स्क्रीन शो हो रही है। चारू यस मैम आ गया। पिन करके रखो बेटा, अनपिन मत करो, पिन करके रखो उसको, स्क्रीन को। और ऑडियो म्यूट करो बेटा। अब देखो क्या करना है, ये 0 आ गया, यहाँ पर स्टॉप कर दो और बॉटम से टॉप पे चलना है, टॉप से बॉटम नहीं चलना, बहुत ध्यान से फिर जो देख लो, नीचे से ऊपर की तरफ। ओके, तो जो भी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं रिमाइंडर वो सारे नोट कर लो। तो ये तुम्हारा हो जाएगा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। यानी कि कंप्यूटर में जो तुम्हारा 120 है वो तुम्हें इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। 5 ओके मैम। 1 0 1। तो कितने बिट्स हैं ये कौन बताएगा मुझे, कितने बिट्स दिखाई दे रहे हैं इस आंसर में, कितनी बिट्स हैं? मैंने उस दिन बताया था बिट्स का मतलब होता है 0 या 1। 2 मैम। हाँ, बिट्स बताओ बेटा, कितनी बिट्स? 7 7 बिट। तो तुम्हारा 7 कितने बिट्स का आया? 7 बिट का आया, ठीक है। तो 7 बिट का डाटा है तुम्हारे पास यहाँ पर, और 125 डेसिमल में था। तो हमने आज किस में कन्वर्जन की है, डेसिमल टू बाइनरी में। इससे पहले 3 कन्वर्जन में करवा चुकी हूँ, ये नेक्स्ट नई कन्वर्जन है डेसिमल टू बाइनरी। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ये टेबल है, ये मैं सबसे एंड में बताऊंगी तुम्हें ये टेबल कैसे बनानी है। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास है ऑक्टल टू बाइनरी। एरो दिख रहा है सबको, ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे करनी है, देखो ऑक्टल कन्वर्जन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से लिखा हुआ आएगा। ऑक्टल में नंबर दिया हुआ है, मुझे उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 705 दिया हुआ है। इसके लिए मैम उसका ये जो चार्ट बनाया है इसका प्रयोग कर सकते हैं ना मैम? हाँ, इस इसके सामने चार्ट जो को बाइनरी। यूज हाँ करेंगे। जी ये मैम। चार्ट ही मैं अब तुम्हें बता रही हूँ, ये चार्ट हाँ कैसे जी। है। बट एक चीज ध्यान रखना, मैंने तुम्हें डेसिमल टू बाइनरी करवाया है। हाँ जी आज ठीक है मैम। असाइनमेंट भेजूंगी ना मैं तुम्हें, उसमें मैं ऑक्टल टू बाइनरी भी भेजूंगी और डेसिमल हेक्साडेसिमल टू बाइनरी भी भेज दूंगी। ओके मैम। तो तुमने जैसे 2 से डिवाइड किया ना, वैसे ही 8 से डिवाइड कर लेना और वैसे ही 16 से डिवाइड कर लेना। जैसे डेसिमल टू बाइनरी किया ना अभी, ऐसे ही यस मैम। टू ऑक्टल भी कर सकते हो 8 से डिवाइड करके। अगर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करना है तो 16 से डिवाइड कर लेना इसको, ठीक है। अब हमारे पास इस टेबल को ध्यान से देखो कैसे करना है।
डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना मैंने तुम्हें सिखा दिया है। 0 है तो बाइनरी में 000 रहेगा। अब इन बिट्स का क्या मीनिंग होता है, कितने बिट्स का डाटा है? सेकंड का 4 मैम। ये कितने बिट्स दिखाई दे रहे हैं सबको? 4 4 मैम। 4 बिट दिखाई दे रहे हैं। तो जितनी भी बिट्स होती हैं 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ बिट्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स रिप्रेजेंट कर सकते हो तुम। देखो यहाँ पर अगर 4 बिट्स है ना तो 2 रेज टू पावर 4 कितना होता है? 2 रेज टू पावर 4 कितना होता है, कौन बताएगा? 2 रेज टू पावर 4 16 होता है। तो यानी कि अगर तुम 4 बिट का डाटा ले लोगे तो तुम 16 तक रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो डेसिमल 0 से शुरू हुआ और लास्ट कहाँ तक जा रहा है? 15 तक। तो ये टोटल कितने हो गए? 16 हुए ना। 0 से यस मैम। 16 है तो ये 16 हो गए, इसलिए मैंने 4 बिट से रिप्रेजेंट किया है। अगर मैं यहाँ पर 3 बिट ले लूँ, अब 4 की जगह 3 बिट ले लूँ तो कितनी काउंटिंग जाएगी? 0 से 8 0 से कैसे? 0 से 7 तक। हाँ 0 से 7 तक वो 8 डिजिट्स हो जाएंगे। अगर तुम 3 बिट्स लोगे तो तुम्हारा 0 to 7 तक डेसिमल चलेगा। ठीक है, तो अब हम इस टेबल को बनाने का तरीका क्या है? देखो एक तो होता है कन्वर्जन करते रहो हर नंबर को लेके। डेसिमल नंबर 2 उठाओगे उसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन अभी हमने की थी, ये की है ना, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया। यस मैम। 2 को लेंगे फिर कन्वर्ट करेंगे, फिर 3 लेंगे फिर कन्वर्ट करेंगे। तो 4 बिट का बनाना है तो 2 0 लगा लेंगे। 4 को कन्वर्ट करोगे ना तो 1 0 0 आएगा, 1 0 ऐड हो जाएगी। ओके, तो हमने क्या करना है, ये इस तरह से तुम कन्वर्जन कर सकते हो। 10 को कन्वर्ट करके देख लेना, 12 को कन्वर्ट करके देख लेना, यही टेबल आएगी तुम्हारे पास। ओके, लेकिन इस टेबल को बनाने का मैं तुम्हें बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ किस तरह से करना है। बेटा देखो 4 बिट लेनी है, 4 से शुरू करना। अगर तुम्हें लग रहा है मैंने 16 डिजिट्स रिप्रेजेंट करना है तो 4 बिट तो होने ही चाहिए। अगर तुम्हें 8 तक रिप्रेजेंट करना है तो 3 बिट्स से शुरू करना। मैंने 4 से इसलिए किया कि 4 से नीचे 3 वाली तो तुम खुद बना लोगे। तो करना क्या है, तुमने जो सबसे पहले वाली बिट दिखाई दे रही है ना, तुम उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। ये 0 1 फिर 1 0 फिर 0 1 फिर 1 0, मतलब हर बार बिट उल्टी करते जाओ। कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो। तो जो फर्स्ट वाली तुम्हें ये दिख रही है ना बिट, ये सारी कॉम्प्लीमेंट है। 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, ये करते जाओ लास्ट तक, जब तक 15 तक पहुंच नहीं जाओगे। ओके, यहाँ तक समझ आ गया सबको? अब सेकंड बिट के लिए तुमने क्या करना है, 2 2 का पेयर बनाना है। यहाँ तो 1 का उठाया था ना हमने, ये होता है 2 रेज़ पावर 0 में। 2 रेज़ पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। तो 1 बिट का चेंज करते जाओ। ठीक है, 1 बिट का चेंज करेंगे, ऑडियो ऑफ कर लो। 1 बिट का चेंज करते जाओ। ये कितना हो जाएगा? 2 रेज़ टू पावर 1। 2 रेज़ पावर 1 होता है 2। तो 2 2 बिट का चेंज करेंगे। अब हम स्टार्टिंग 0 से ही करेंगे हर बार। तो 2 0 और जस्ट वेट, 2 0 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1। देखो पहले तो 0 to 15 काउंटिंग लिख लेना कॉपी पे। ओके, उसके बाद ये टेबल बनानी है तुमने। अब इसको बनाने के लिए कन्वर्जन कर लोगे तो बेस्ट है। कन्वर्जन तो सीख ही ली, पेपर में न्यूमेरिकल कन्वर्जन का आना ही आना है 4 नंबर का। लेकिन टेबल कैसे बनानी है, देखो पहले वाली लाइन में 1 1 बिट पे चेंज है, नेक्स्ट वाली लाइन जो है वो 2 2 बिट पे चेंज हो रही है, यानी कि 2 बिट सेम है, फिर 2 बिट चेंज, फिर 2 सेम, फिर 2 चेंज। अब मुझे तीसरी लाइन के बारे में कोई बताएगा? ये 2 रेज़ पावर 0 फॉलो कर रही थी, ये 2 रेज़ पावर 1 पे है, ये 2 रेज़ पावर 2 पे है। 2 रेज़ पावर 2 कितना होता है? 4। तो अब हम क्या करेंगे, 4 0 4 1। देखो 4 0 4 1 4 0 4 1। ओके, लास्ट के बारे में कोई बताएगा मुझे? लास्ट बिट कितने पे है? 2 रेज़ टू पावर 3। 2 रेज़ पावर 3 कितना होता है? 8। तो अब कितनी 0 लोगे? 8 0 8 1। 8 0 8 0 8 1। तो ये टेबल इस तरह से बन जाएगी तुम्हारी। ओके,
ये तो डेसिमल हो गया सारा, ये हमारे सारे बाइनरी नंबर्स हो गए। हेक्साडेसिमल तुम्हें पता है 0 से 9 तक यही का यही लिखना है, 10 को A लिखना है, 11 को B लिखना है, फिर C, फिर D, फिर E और फिर F। ऑक्टल की तरफ मत देखो, ऑक्टल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, जो मेन तुम्हें ज़रूरत पड़ने वाली वो इन दोनों रोज़ की है। ये दोनों कॉलम्स जो तुम्हें दिख रहे हैं ना, डेसिमल और बाइनरी के, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से तुम क्या करो, टेबल बना लिए सबने कॉपी पे? हाँ जी, कॉपी पे टेबल बन गई है सबके? यस मैम, बनी हुई है। बस ठीक है। अब तुमने क्या करना है, मैं तुम्ही से पूछूंगी सबने कैसे करना है। अब हम करेंगे ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन किस तरह से करना है, देखो इस तरह से पेपर में न्यूमेरिकल आएगा कि ये 705 या कुछ भी इस पर नंबर लिखा होगा, ऑक्टल में है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल है, 705 दिखाई दे रहा है तुम्हें, तो तुम इसकी ऑक्टल में है ना, ऑक्टल के लिए 3 बिट्स चाहिए होती हैं, हेक्साडेसिमल के लिए 4 बिट्स। मैंने अभी तुम्हें बताया था ऑक्टल नंबर के लिए 3 बिट्स, 2⁻3 8 नंबर रिप्रेजेंट हो जाएंगे, और हेक्साडेसिमल में 4 बिट्स 2⁻4। जितने भी बिट्स होंगे 2⁻, उतनी बिट्स के डिजिट्स रिप्रेजेंट होते हैं। n इज़ द नंबर ऑफ बिट्स एंड 2⁻n इज़ द नंबर ऑफ डिजिट्स रिप्रेजेंटेड। तो 705 को हम किस तरह से लिखेंगे, देखो 5 का बताओ मुझे, 3 बिट्स नोटेशन में 5 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, टेबल को फॉलो करो। देखो 5 तुम्हें दिखाई दे रहा, 5 किसके इक्वल है? 101 101 के, और 0 क्या रहेगा? 0 की जगह 3 0 लिखनी है। अब किसी को ये मत पूछना 2 0 क्यों नहीं लिखी, मैं अभी भी बता रही हूँ, ऑक्टल में है तो 3 बिट्स लेकर चलनी है। ऐसा नहीं है कि 0 की जगह 1 0 लगा दो, नहीं, 0 के लिए 3 0, 5 के लिए 3 बिट्स, 7 के लिए भी 3 बिट्स। अब 7 किसके इक्वल है, टेबल में देख लो 7 किसके इक्वल है, 111 के इक्वल है। स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस मैम। यस मैम। तो 705 किसके इक्वल आ गया, देखो 111 000 101। तो इसको इस तरह से लिख लो सारा इस ऑर्डर में, 7 के इक्वलेंट 7, 0 के इक्वलेंट 0, 5 के इक्वलेंट 5। ओके, ये हमने कन्वर्जन आज कौन सी की है, ऑक्टल टू बाइनरी की। टेक्निक क्या है इसकी, कन्वर्ट ईच ऑक्टल डिजिट टू 3 बिट इक्वलेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। हर ऑक्टल डिजिट को उसके 3 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के साथ कन्वर्ट कर लो। तो हमने आज ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट किया। नेक्स्ट कन्वर्जन है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ओके, अब ऑक्टल टू बाइनरी जिसको समझ आ गया वो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी भी कर लेगा। 1 मिनट होल्ड रखना है। हेलो, हाँ बेटा बोल, क्लास चल रही है, जल्दी बोल। मेरी क्लास चल रही है बेटा, बाद में बात करूँ अगर अर्जेंट नहीं है तो। चल ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ, 10 मिनट बाद कॉल करती हूँ। हेलो, हाँ जी बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है देखो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल में ध्यान से देखना क्या क्या लिखा हुआ है, 10AF16। इसको 10 नहीं समझना, अगर ये 10 होता तो ये क्या होता, A होता। A हमारे पास ऑलरेडी है, A 10 के इक्वल है, F किसके इक्वल है, 15 के इक्वल है, और 10 नहीं है, ये 10 है, तो 10 F। ओके, अब हमने क्या करना है यहाँ पर, F का क्या आता है टेबल में से देख लेना, 4 बिट्स लेनी है अब हमने, क्योंकि हेक्साडेसिमल है तो हेक्साडेसिमल में 4 बिट्स लेकर चलनी है। ऑक्टल था तो 3 बिट्स, हेक्साडेसिमल है तो 4 बिट्स लेनी है। अब F किसके इक्वल है, 4 1s के इक्वल है, A किसके इक्वल है, यहाँ पे नोट कर लो, मैं टेबल दोबारा दिखा देती हूँ, अदरवाइज 0 में अब 4 0 देनी है। देखो
पहले हमने ज़ीरो में 3 ज़ीरो ली थी जब हम ऑक्टल में काम कर रहे थे। अब हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जा रहे हैं, तो हेक्साडेसिमल में 4 बिट्स लेनी है। तो मैं ए और एफ तुम्हें दोबारा दिखा देती हूँ। टेबल में देखो, ये रही टेबल, इसमें ए तुम्हें दिख रहा है 1010 है, और एफ किसके इक्वल है 1111, और कौन सा नंबर था, कौन बताएगा, 10 था, तो 1 किसके इक्वल है 301 के इक्वल है। ओके, इस तरह से हमने क्या करना है, बिट्स को लिख लेना है और ये सारी की सारी बिट्स यहाँ रिप्रेजेंट कर देना। ये हो जाएगा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास आती है डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। डेसिमल टू ऑक्टल कैसे करनी है, जैसे डेसिमल टू बाइनरी किया है, डेसिमल टू ऑक्टल में क्या करना है, 8 से डिवाइड करो नंबर को, और जो रिमाइंडर आएगा उसको नोट करते जाना। देखो 1 2 3 4, 8 से डिवाइड करोगे तो 154 क्वोशंट आएगा, रिमाइंडर रहेगा 2। करके देख लेना कॉपी पे डिवाइड इसको। ये वीडियो मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि ये लिंक भी शेयर हो जाएगा। इसके बाद 8 से फिर डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर 2 आएगा, फिर 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3, और ये 0 आने के बाद तुमने यहाँ स्टॉप कर देना है। और नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर से नीचे नहीं आना, नीचे से ऊपर। तो 2 3 2 2, बॉटम टू टॉप 2 3 2 2। तो ये नंबर हमारा डेसिमल में जो था 1234, ये हमारा कन्वर्ट हो गया ऑक्टल में 2322 में। नेक्स्ट कन्वर्जन है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे करेंगे, जैसे डेसिमल टू 16 से डिवाइड करना है। हाँ 16 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 16 एंड कीप ट्रैक ऑफ द रिमाइंडर। तो 16 से डिवाइड करो, ध्यान रखना जहाँ रिमाइंडर 9 से ऊपर आएगा वहाँ ABCD लिखना है तुमने जो भी दिया होगा। 13 को 13 मत रहने देना। देखो जैसे यहाँ 16 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर 16 से डिवाइड किया 77 को तो रिमाइंडर आ गया। अब 13 रिमाइंडर को 13 मत लिखना, 13 इज इक्वलेंट टू D, टेबल में D के इक्वल है, और यहाँ 0 आ गया, रिमाइंडर 4 है, स्टॉप कर दो, बॉटम टू टॉप चलो 4D2, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। ओके, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन देखो किस तरह से करनी है। जो भी नंबर तुम्हें बाइनरी डिजिट्स में दिया होगा उसे हम ऑक्टल में बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करना है, तुमने ये नंबर दे रखा है बाइनरी में, ये बिट्स दिखाई दे रही होंगी स्क्रीन पर तुम्हें, कितने बिट्स का डाटा है, 1 मिनट। ये देखो ये बिट्स दे रखी हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 बिट्स का डाटा है ये। इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, वेरी सिंपल। बाइनरी टू ऑक्टल जब भी कन्वर्ट करना हो, ऑक्टल का मतलब कितनी बिट्स होती हैं, 3 बिट्स, और हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 4 बिट्स। तो हमने क्या करना है, 3 बिट्स का पेयर बना लेना है फ्रॉम, इस डायरेक्शन में चलना है तुमने, ये डायरेक्शन दिख रही है तुम्हें, यानी कि इस तरफ मूव करना है, इधर से इधर नहीं, इधर से इधर चलो। तो इधर से इधर चलेंगे तो 3 का पेयर बनाते जाओ। देखो पहले 3 1 है, इनको ग्रुप कर दो, फिर अगले 3 उठाओ, ये वाले 3 0 1 0, इनका ग्रुप कर दो, फिर 3 उठाए 0 1 1, इनका ग्रुप कर दो, ये अकेला 1 रह गया, कोई दिक्कत नहीं, अगर ये 1 रह जाता तो तुम इसके आगे 2 0 लगा सकते हो। इस तरफ 0 लगाने से नंबर चेंज होता है, इस तरफ 0 लगाने से कोई नंबर में चेंज नहीं होगा। उसके बाद तुमने टेबल में से चेक कर लेना है कि 111 किसके इक्वल है। टेबल दिखाऊं या पता है तुम्हें 111 किसके इक्वल है, कौन बताएगा? 7 के। 7 के इक्वल है। 010 किसके इक्वल है? 2 के। टेबल में दिया हुआ है, टेबल देख लेना। 011 किसके इक्वल है? 3 के। 3 के। 7 के इक्वल है। 011 3 के इक्वल है, 1 का 1 ही रहता है, तो ये आंसर आ जाएगा 1327 ऑक्टल में। ये हमने कन्वर्जन की है बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल में 3 बिट्स की पेयरिंग करनी है और ये डायरेक्शन रहनी चाहिए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इधर चलना है। देखो इस तरफ चलोगे 3 बिट्स का पेयर बनाओगे और टेबल में से देख लेना जो भी इक्विवेलेंट होगा वो लिख लेना है। नेक्स्ट कन्वर्जन है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। जैसे बाइनरी से ऑक्टल में गए हो वैसे ही बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है।
हेक्साडेसिमल के लिए कितनी कितनी बिट्स की पेयरिंग होगी? 4 की मैम। 4 बिट्स की पेयरिंग होगी। देखो ऑक्टल में 3 बिट्स की पेयरिंग की थी, अगर इसी क्वेश्चन को हेक्साडेसिमल में करना तो 4 बिट्स की पेयरिंग होगी। मैं एग्जांपल दिखाती हूँ तुम्हें, ये रहा। तो इसमें 4 बिट्स उठाओ, राइट टू लेफ्ट चलो। देखो ये 4 बिट्स हैं, पहले इनकी पेयरिंग कर लो, फिर नेक्स्ट 4 बिट, लास्ट में 2 बिट्स बची हैं 1 0। कोई दिक्कत नहीं है, टेबल में 1 0 कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अब ये किसके इक्वल है? बी के इक्वल है, ये भी बी के इक्वल है, ये 2 के इक्वल है। तो आंसर लिखना है 2BB। ये हो गया हमारा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ओके, अब आज के लिए मैं इतनी ही कन्वर्जन्स करा रही हूँ।